वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है उसके नतीजे आ गए। जो गहमा गहमी थी पिछले बहुत दिनों से चली हुई दिल्ली चुनाव को लेके, उस पे विराम लगा और भारतीय जनता पार्टी की लगभग जो है वो 27 साल के बाद वापसी होगी दिल्ली के अंदर। अभी आने वाले समय में 2025 में सितंबर अक्टूबर के माह में एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो बिहार चुनाव की जो स्टेट असेंबली के चुनाव है उसकी घोषणा करने वाला है। बिहार के अंदर इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है ज़मीनी स्तर पे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी जो इंडिया अलायंस है वो हमेशा ये चाहता है कि बायपोलर जो कंटेस्ट है वो हो, यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो और दूसरी तरफ जो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं जो मेजर हैं वो चैलेंज दे भारतीय जनता पार्टी को। और बायपोलर जो चुनाव होता है यानी डायरेक्ट फाइट होती है बिटवीन ऑल पार्टीज ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, उसमें एज रहता है ऑपोजिशन का। और जब ये जो कंटेस्ट है ये ट्रायंगल होता है या चौतरफा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उसमें बहुत बेनिफिट होता है। ये हमने पिछले समय में अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखा है। तो बिहार के अंदर आप देखिए कि पिछले 20 साल से नीतीश बाबू जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने। जब भी नीतीश बाबू का मन करता है वो गुलाटी मारते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं, और जब उनका मन करता है वो पलट के फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं। इसलिए उनको पलटू चाचा की जो उपाधि है वो भी बिहार के अंदर दी गई है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि छोटा दल होते हुए भी, चाहे वो आरजेडी के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मुख्यमंत्री 2005 माना पिछले 20 साल से नीतीश बाबू ही है। इसको लेके अभी जो है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है या आरजेडी है, वो कहीं ना कहीं बिहार में जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब पिछली बार पलटी मारी थी नीतीश बाबू ने, इसी जो विधानसभा चुनाव के बाद का मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त जो आरजेडी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी बिहार के अंदर मौजूदा समय में। लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश बाबू बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को बनना पड़ा। इसके बावजूद कि तेजस्वी यादव आरजेडी के पास बहुत बड़ी सीट्स है इस वक्त बिहार के अंदर। और दूसरी तरफ देखें, जब ये पलटी मार के बीजेपी के साथ आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू रहते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा में जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है एमएलएस की। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बनते हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो चाहे सम्राट चौधरी हैं या विजय साहब हैं, वो बनते हैं सॉरी भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो बिहार के अंदर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये 2025 का जो चुनाव है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक बनाई है हाल ही में, पहले उन्होंने हरियाणा का इलेक्शन जीता, महाराष्ट्र का जीता और दिल्ली का इलेक्शन जीता। तीनों चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के साथ जिस तरह से ये तीनों स्टेट्स के अंदर एक रणनीति जो बनाई, जिसमें अंडर करंट जो था उसको भांपा और बहुत साइलेंट तरीके से पर्दे के पीछे से सारी स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आरएसएस की बहुत भारी भूमिका रही है। और भारतीय जनता पार्टी का स्पेशली जो दिल्ली चुनाव है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल है वो बहुत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी को ये इस वक्त लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम कि वो पूरी अपनी ताकत के साथ बिहार का चुनाव लड़े, क्योंकि बिहार के अंदर जो नीतीश बाबू हैं उनका जो कद है लगातार वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। दूसरी तरफ जो आरजेडी है, आरजेडी का जो समीकरण है माए का मुस्लिम और यादव, वो उनके साथ इंटैक्ट है सिंस 1990, 35 साल से। अब वो उसको जो आगे एक्सपेंड करना चाहती है आरजेडी, माना लालू यादव और तेजस्वी यादव, वो चाहते हैं कि एक तो महिला वोटर जो है और उसके अलावा जो दलित में महादलित वोटर है वो उनके पाले में आ जाए। ये दोनों जो वोट बैंक है महिला का और दलित में महादलित का, ये इंटैक्ट है नीतीश बाबू के साथ। और इस जो वोट बैंक की बदौलत जो है वो तकरीबन 30 से 35 सीटें सीधी सीधी मिल जाती हैं जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू को। लेकिन इस बार जो छन छन के खबरें आ रही हैं वो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
ये पहले अनाउंस नहीं किया था सीएम का चेहरा। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उनको सीटें मिली कम, और अंततः एकनाथ शिंदे को फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा। पहले वो चीफ मिनिस्टर थे, सीटों के आधार से यानी संख्या बल से। इसी तरह की स्ट्रेटजी आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है बिहार के अंदर। मुझे लगता है कि जिस तरह के अभी समीकरण है और भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन धरातल पे काफ़ी अच्छी है बिहार के अंदर, वो अनाउंस नहीं करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश बाबू का बिफोर द इलेक्शंस। उसके बाद की जो स्थिति है वो दूसरी होगी। इसी तरह जो है वो नीतीश बाबू की भी कोशिश रहेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीट्स ना दें विधानसभा की, जिसमें कि उनको अगर वो जीत के आते हैं तो उनके पास इतना ज़्यादा संख्या बल हो जाए कि वो अपने लेवल पे सीटें वहाँ पे मतलब सरकार बना पाए। दूसरी तरफ जो आरजेडी की पोजीशन है वहाँ भी कहीं ना कहीं यही पोजीशन है। तकरीबन 50 से जो 60 विधानसभा की सीटें हैं वो ये मान के आप चलें कि सीधा सीधा जीतने वाली है आरजेडी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया मुस्लिम समाज, यादव समाज उनके साथ जुड़ा है। कुछ जो अपर कास्ट का वोटर है, चाहे वो राजपूत है या वैश्य समाज है, उसका भी झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ हो रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से आप देखें कि तेजस्वी यादव ने स्पेशली जो बिहार का राजपूत समाज है उनको छानने की कोशिश की है, और जो कर्पूरी ठाकुर की जो अभी एक फंक्शन हुआ ऑफिशियल फंक्शन, उसमें भी कर्पूरी यादव को सम्मान दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, और सीधा सीधा मैसेज ये जाता है जो ठाकुर समाज है जिसकी अच्छी खासी संख्या है बिहार के अंदर, उसको साधने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो वैश्य समाज है उसको भी लेके चल रही है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो सोशल इंजीनियरिंग जो है, जो सामाजिक समीकरण है, उसको लेके बिहार के अंदर जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी बाबू को और लालू यादव को भी ये भली भांति मालूम है कि अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे इतना संख्या बल वो नहीं जुटा पाएंगे कि कांग्रेस के साथ और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जिनके साथ उनका अलायंस है, कि वो सत्ता में काबिज हो जाए कंफर्टेबली। उतनी मेजॉरिटी की उम्मीद जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में ना भारतीय जनता पार्टी को है और ना ही है आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी को भी बहुत ज़्यादा सीटें जो हैं वो अपने सहयोगी दल कांग्रेस को देनी पड़ेंगी और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी को देनी पड़ेंगी। कांग्रेस को इस वजह से देनी पड़ेंगी कि कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लगातार विजिट कर रहे हैं बिहार के अंदर। वो जो सामाजिक समीकरण बना रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को लेके, संविधान बचाओ के मुद्दे को लेके, जो मुस्लिम समाज और दलित महादलित समाज है उसका झुकाव भी कांग्रेस की तरफ हो रहा है कहीं ना कहीं, और जिसका जो आने वाले समय में अगर लॉन्ग रन में देखें तो डेफिनेटली इसका लाभ कांग्रेस को होगा, और इसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा आरजेडी को। आरजेडी को क्यों? क्योंकि आरजेडी ने जो बिहार के अंदर 1990 में वोट बैंक छीना था कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं था, वो कांग्रेस का ही था। और अगर कांग्रेस की जमीन मजबूत होती है बिहार के अंदर तो उसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, वो गठबंधन की सहयोगी आरजेडी को, लालू यादव, तेजस्वी यादव की गवर्नमेंट को होने वाला है। इसलिए कभी भी आरजेडी ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का जो बेस है वो जरूरत से ज्यादा, एक एक्सटेंट से ज्यादा वो बढ़े, यानी 20-25 सीटों तक कांग्रेस का जो है वो आधार रहे और बाकी बड़े भाई की भूमिका में वहां पे रहे आरजेडी। क्योंकि अगर कांग्रेस वहां पे पंख फैलाती है अपने तो उसका सीधा सीधा नुकसान होगा आरजेडी को, और लालू यादव और तेजस्वी यादव ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव जो है इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी का गठबंधन हो। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करती है आरजेडी, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व की जो है उसकी विचारधारा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर, आज की खासकर जो राजनीति है भारत की, उसके अंदर कोई भी पार्टी अछूती नहीं है एक दूसरे से। आप देखें कि पिछले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ममता मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का गठबंधन हुआ था। विचारधारा बिल्कुल अलग है दोनों पार्टियों की। जो भारतीय जनता पार्टी है उससे मैच नहीं करती है पीडीपी की आइडियोलॉजी। पीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान स्टैंड लेती है, लेकिन फिर उनका अलायंस हुआ, ये दूसरी बात है, वो ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखें, कांग्रेस जो है सेकुलर के मुद्दे पे चलती है, शरद पवार, एनसीपी भी सेकुलर के मुद्दे पे उनकी राजनीति है। अलायंस उनका शिवसेना के साथ है। शिवसेना बिल्कुल हिंदुत्व का मुद्दे पे आगे चलती है, यानी शिवसेना का जो आइडियोलॉजी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच करती है पूरी तरह से, लेकिन शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ है वहां गठबंधन में। अभी हाल ही में आप देखिए दिल्ली चुनाव के अंदर भी जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है उसमें एक भूमिका कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना जो आधार है उसको बढ़ाने की कोशिश की दिल्ली में, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा था माना दिल्ली में इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं पहली बार अगेंस्ट आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी।
तो कोई भी पार्टी जो है वो किसी के साथ कभी भी मिल सकती है अगर उसको अपना जनाधार बचाना है और बढ़ाना है। तो बिहार के अंदर जो है, जो लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है अलायंस बिटवीन भारतीय जनता पार्टी आरजेडी, मैं उसको इस वीडियो के उन लोगों को माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो वोट बैंक है वो अलग अलग है आरजेडी का और भारतीय जनता पार्टी का। आरजेडी का वोट बैंक जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम समाज, यादव समाज और दलित और पिछड़ा समाज है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास दलित समाज का कुछ वोट परसेंटेज है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास जो अपर कास्ट है उसका वोट है, प्लस उनको एक एच मिलता है ओबीसी समाज का। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो बिल्कुल अलग है और आरजेडी का कोर वोटर बिल्कुल अलग है। अगर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं तो ये एक दूसरे की दोनों पार्टियां लाइन नहीं काटेंगी। अब दूसरी बात ये रही कि जो आरजेडी के अंदर है, अगर ये हम बात करें कि जो मुस्लिम समाज है वो आरजेडी को किनारा कर सकता है, तो ये संभव है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है कि मुस्लिम समाज अब बिल्कुल एक टैक्टिक्स वोटिंग कर रहा है। आपने दिल्ली के अंदर भी देखा, वो तमाम राज्यों के अंदर आप देख रहे हैं, वो उसी मुस्लिम समाज उसी गठबंधन को, उस पार्टी को वोट डालता है जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फाइट दे पाए। तो मुस्लिम समाज जो है, मुझे लगता है वो कभी भी बिहार के अंदर ना कांग्रेस के पास अभी जाएगा और ना जनता दल यूनाइटेड। ये क्वेश्चन पैदा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने मुस्लिम समाज को अपने साथ इंटैक्ट रखा हुआ है 1990 से, तो मुस्लिम समाज जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ लालू यादव, तेजस्वी यादव। तो ये समाज उनसे दूर नहीं जाएगा। हालांकि उनको फायदा ये हो जाएगा कि जो दलित समाज और महादलित में जो एक वोट बैंक नीतीश बाबू का है, वो तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ आ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर है, मैं आपको बताना चाहूंगा महिला वोटर का बहुत ज्यादा परसेंटेज नीतीश बाबू के साथ जुड़ा हुआ है 2005 से, क्योंकि नीतीश बाबू ने लॉ एंड ऑर्डर में वहां बड़ा अच्छा काम किया और शराबबंदी भी लागू है बिहार के अंदर, जिससे जो बिहार की महिलाएं हैं उसका बहुत बड़ा परसेंटेज एक नीतीश के साथ जाता है। क्योंकि एक जंगल राज की उपाधि दी गई थी जब 15 साल आरजेडी का वहां पे शासन रहा 1990 से लेकर 2005 तक। उसके बाद महिलाएं जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा, तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, शराबबंदी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, को लेके वो चले गए हैं नीतीश बाबू के साथ। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि वो जो महिला वोटर है वो उसकी कुछ ना कुछ जो रेशो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो। इसलिए ये सभी अलग अलग जो मैंने आपको कारण बताए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि जैसे ठगा ठगा महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी भी और आरजेडी भी। बड़ा संख्या बल उनके पास है, लेकिन जब भी नीतीश बाबू चाहे वो आरजेडी की तरफ जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो ये जो एक अंदर खाते एक दुख की टीस है दोनों काडर के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का या आरजेडी का काडर भी है और जो टॉप रास भी है, वो इसको लेके अंदर खाने में बहुत ज्यादा चिंतित है, अनॉयड है और गुस्से में भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बिल्कुल संभव है कि भारत की राजनीति में जिस तरह से अभी बदलाव हो रहे हैं, तो बिहार के अंदर जो है वो लालू यादव और प्रधानमंत्री मोदी साथ आ सकते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि साथ इनका आना संभव नहीं है, उसका एक कारण और है कि लालू यादव चारा घोटाला में हो गए थे कन्विक्ट, यानी उनकी राजनीति खत्म हो गई थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलायंस करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो जाएगा, मतलब अपने काडर को किस तरह से वो फिर एड्रेस करेंगे या आम जन को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो एनसीपी है इस वक्त, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, तो एनसीपी के भी जो बड़े बड़े तमाम दिग्गज लीडर्स हैं, चाहे वो छगन भुजबल आप ले लीजिए या जो सुप्रीमो है इस वक्त एनसीपी के मौजूदा समय अजीत पवार दादा, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे हुए हैं करप्शंस को लेके, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आके उनके भी जो दाग धब्बे थे वो बिल्कुल साफ हो गए। तो आने वाले समय में बिल्कुल संभव है कि जो लालू यादव के ऊपर भी करप्शन को लेके दाग धब्बे लगे हुए हैं, जो उनकी राजनीतिक जर्नी में बहुत ज़्यादा एक डेंट लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से वो भी जो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की, वो आरजेडी के जो दाग है करप्शन को लेके, वो दाग भी इसमें धुल सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।